जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां देवताओं की कहानियां और महाकाव्यों के नायक दोनों ही जीवंत हो उठते हैं। जी हां, यह है चंडिका स्थान। और आज हम इसकी कुछ सबसे असाधारण और दिलचस्प कहानियों के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। लगभग 60 किलो सोना, वो भी हर रोज दान में। क्या ये सच में मुमकिन है? सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन यही चंडिका स्थान से जुड़ा एक बहुत बड़ा दावा है। और ये कहानी एक महादानी राजा और एक चमत्कारी देवी से जुड़ी हुई है। और अगर सोने वाली बात आपको हैरान करने के लिए काफी नहीं थी, तो एक और मान्यता सुनिए। यहाँ एक ऐसा पवित्र काजल मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आंखों की बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। सवाल यह है कि आखिर ये सब कहानियां आती कहां से हैं? तो इन सभी असाधारण कहानियों की जड़ें हमें मिलती हैं बिहार के मुंगेर में। यहीं पर है चंडिका स्थान मंदिर। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसके बारे में कहते हैं कि इसका जन्म खुद देवी की एक आंख से हुआ था। तो इस मंदिर की शक्ति का असली स्रोत क्या है? इसे समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। एक ऐसी कहानी जिसमें एक दिव्य त्रासदी है और एक पवित्र जन्म भी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है देवी सती के आत्मदाह से। इससे भगवान शिव इतने ज्यादा दुखी हुए कि उन्होंने अपना ब्रह्मांडीय शोक नृत्य तांडव शुरू कर दिया। अब इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से कर दिए, जो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जा गिरे। और कहते हैं कि मुंगेर में ठीक इसी जगह पर उनकी बाईं आंख गिरी थी, और बस यहीं से जन्म हुआ एक महान शक्तिपीठ। तो इस तरह सती के शरीर के हर अंग से एक पवित्र स्थल बना, और पूरे उपमहाद्वीप में ऐसे 52 शक्तिपीठ बने। और चंडिका स्थान, जहां देवी की आंख गिरी थी, उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय पीठों में से एक माना जाता है। और यही बात समझना सबसे जरूरी है। यहां पूजा पाठ का हर एक पहलू सीधे सीधे देवी की आंख से जुड़ा हुआ है। और यही वो कनेक्शन है जो मंदिर की चमत्कारी उपचार शक्तियों की कहानियों को जन्म देता है। तो ये तो हुई मंदिर के जन्म की दिव्य कहानी। लेकिन ये कहानी आगे चलकर महाभारत के एक बहुत बड़े योद्धा राजा कर्ण की एक और अविश्वसनीय कथा से कैसे जुड़ती है, चलिए देखते हैं। इस कहानी के केंद्र में है अंगराज कर्ण, महाभारत के वो महान नायक जिन्हें हम सब उनकी बेजोड़ उदारता और अटूट भक्ति के लिए जानते हैं। कहानी कुछ यूं है कि कर्ण अपनी भक्ति को साबित करने के लिए कुछ ऐसा करते थे जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। वो हर रोज खौलते हुए तेल के एक कड़ा में खुद का बलिदान कर देते थे। अब उनकी इस जबरदस्त भक्ति को देखकर देवी मां उनसे बहुत प्रसन्न हुई। वो हर रोज उन्हें फिर से जिंदा करती थीं और साथ में देती थीं 1.25 मन यानी करीब 60 किलो सोने का वरदान। और कर्ण, वो अपनी आदत के मुताबिक वो सारा का सारा सोना गरीबों में दान कर देते थे। लेकिन ये जो रोज का अविश्वसनीय सिलसिला था, ये हमेशा एक राज नहीं रह पाया। एक और महान राजा थे, राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने भेष बदलकर इस पूरे रहस्य का पता लगा लिया। तो अब हमारे सामने 2 राजा हैं। एक तरफ कर्ण, जो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति के लिए कर रहे थे, और दूसरी तरफ राजा विक्रमादित्य, जो इस रहस्य को जानने के लिए आए थे और शायद वो वरदान खुद पाना चाहते थे। उनके इस कदम ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो जब देवी ने विक्रमादित्य को वरदान देने की पेशकश की, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से वो सोने का थैला और अमरता देने वाला अमृत का कलश ही मांग लिया। और बस इसके साथ ही रोजाना बलिदान का ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहते हैं कि देवी ने उस कड़ाहा को पलट दिया, और वो उल्टा कड़ाहा आज भी मंदिर में इस कहानी के सबूत के तौर पर मौजूद है। तो ये जो पुरानी कहानियां हैं, ये सिर्फ किस्से कहानियां बनकर नहीं रह गई हैं। सवाल ये है कि ये आज के समय में चंडिका स्थान पर लोगों की आस्था और पूजा पाठ पर कैसे असर डालती हैं। आपको याद है ना मंदिर के बनने की कहानी, कि कैसे यहां देवी की बाईं आंख गिरी थी? बस वही विश्वास आज भी जिंदा है यहां के एक चमत्कारी काजल के रूप में। मंदिर के पवित्र दीपक से जो कालिख इकट्ठा होती है, माना जाता है कि उसमें आंखों की हर बीमारी को ठीक करने की दिव्य शक्ति है। आज की तारीख में ये मंदिर माता की बाईं आंख की पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। खासकर नवरात्रि के त्योहारों के दौरान तो यहां पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ये तांत्रिक साधकों और संतों के लिए भी एक खास जगह है। सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी भक्त यहां आते हैं। और ऐसी गहरी मान्यता है कि यहां आकर जो भी सच्चे दिल से मांगा जाए, वो हर मुराद पूरी होती है। ठीक है,
ये तो हुई इतिहास और आस्था की बात, पर सवाल ये है कि इतना पुराना और पवित्र स्थल भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। चलिए देखते हैं कि संरक्षण और विकास के बीच ये मंदिर कैसे एक संतुलन बना रहा है। पूरे 3 करोड़ रुपए, इतने बड़े बजट के साथ पर्यटन विभाग यहाँ एक बहुत बड़ा रेनोवेशन प्रोजेक्ट चला रहा है। मकसद यही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र जगह को और भी बेहतर तरीके से संभाला जा सके। इस प्रोजेक्ट में एक नया भव्य हॉल और गुंबद बनाया जा रहा है। भीड़ को संभालने के लिए नए गेट और बाउंड्री वॉल भी बन रही हैं। और तो और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए पुजारियों के लिए एक ड्रेस कोड और आईडी कार्ड भी लागू किए गए हैं। ये सब जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाले एक धार्मिक ट्रस्ट की देखरेख में हो रहा है। तो आखिर में चंडिका स्थान की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे एक पौराणिक कथा, एक देवी की आंख और एक महादानी राजा की कहानी आज के इस मॉडर्न दौर में भी लाखों लोगों के लिए आस्था और अपनेपन का इतना बड़ा जरिया बनी हुई है।